लगातार और विधायकों के घर फूंक दिए गए। मणिपुर जहां पर लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री विधायकों के घरों पर हमले हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुला ली है मणिपुर के इन हालातों पर, और अब हालात की जानकारी अधिकारियों से लगातार वो ले भी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है मणिपुर के हालात पर। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं मणिपुर में अभी के हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। लगातार ये दूसरा दिन है जब मंत्री और विधायकों के घर और ऑफिसेस को ठिकाने पर निशाना बनाया जा रहा है और वहां तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं इंटरनेट पर रोकथाम लगा दी गई है, और अब जिस तरीके से मणिपुर में हालात हैं ये बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस पर मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। संजय, मणिपुर में लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए हालात, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को मीटिंग बुलानी पड़ी है। क्या कुछ होगा मीटिंग में, कौन कौन शामिल रहेंगे? देखिए, लंबे समय से मणिपुर के जो हालात थे, लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही थी। 11 नवंबर को ज्यादा हालात बिगड़ गए और अब स्थितियां ऐसी हो चुकी कि सुरक्षा बलों के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर थे। चुनावी दौरा रद्द करके अमित शाह को दिल्ली पहुंचना पड़ा। गृह मंत्रालय में उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सभी अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए, और वहां पर सीआरपीएफ का फोर्स काफी बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया गया। और सीआरपीएफ की जो डीजीपी हैं उनको अनीश अनीश दयाल सिंह को उनको तुरंत मणिपुर भी रवाना किया गया। आज सुबह 12 बजे बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्रालय की हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, साथ ही साथ इसमें आईबी के डायरेक्टर होंगे, और इसमें एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, होम सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी जितने भी जो आर्म फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बलों के डीजीपी हैं, वो उसको भी सबको शामिल होने के लिए कहा गया है। सीआरपीएफ के डीजीपी इसमें बैठक में नहीं हो पाएंगे मौजूद, क्योंकि वो खुद मणिपुर जा चुके हैं। 107 नई चौकियां हालांकि सीआरपीएफ ने खोल दी है वहां पर जाकर के मणिपुर में, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बेकाबू हैं। वहां पर लगातार हिंसा का तांडव चल रहा है। सरकार का कोई प्रभाव नहीं बचा है। सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है और वहां पर सरकार भी संकट में आ चुकी, क्योंकि वहां पर सहयोगी दल बीजेपी का जो था एनपीपी, उसने समर्थन वापस ले लिया सरकार से। तो मणिपुर के हालात इस समय काफी विकट हैं, काफी काफी खराब स्थिति में है, और सरकार इस पर पूरी नजर रख रही है। गृह मंत्रालय की आपात बैठक इसीलिए आज बुलाई गई है, और हाई लेवल बैठक में कड़े कदम मणिपुर के लिए सरकार उठा सकती है। अगर आप कह रहे हैं संजय कि मणिपुर में सरकार भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल बनी हुई है, जो सहयोगी पार्टी है उसने भी अपने पांव पीछे खींच लिए हैं, जिस तरीके से अभी मणिपुर के हालात हैं, गृह मंत्रालय की अगर नजर है और गृह मंत्रालय की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, तो क्या वहां कोई बड़ा फैसला लागू हो सकता है क्या, जैसे राष्ट्रपति शासन या फिर अदर कोई ऑप्शन? देखिए, वहां पर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह काफी समय से, लंबे समय से नाकामयाब हुए हैं। तमाम विपक्षी दलों की लंबे समय से मांग थी कि उनको हटा दिया जाए, क्योंकि मणिपुर में हालात संभाल नहीं पा रही सरकार वहां पर। तो वहां के लिए, लेकिन सरकार का ये तर्क था, गृह मंत्रालय का ये तर्क था कि वीरेंद्र सिंह चूंकि मैती समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैती समुदाय वहां का काफी प्रभावशाली तबका माना जाता है मणिपुर में। जो दो गुटों के बीच में जो लड़ाई चल रही है मैती और कुकी में, उसमें मैती समुदाय का काफी प्रभुत्व माना जाता है। अगर वीरेंद्र सिंह को हटाते हैं तो फिर मैती समुदाय को साथ में लेना काफी विकट हो जाएगा, काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। लिहाजा सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उस समय वीरेंद्र सिंह को मौजूदा स्थिति में बने रहने का निर्णय लिया था। लेकिन अब जो की स्थिति काफी हद तक बिगड़ चुकी है। अब मैती और कुकी के बीच में झगड़े खुल के आमने सामने आ चुके हैं, और अब सुरक्षा एजेंसियों का डर नहीं बचा उनके बीच में। तो ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है कि अब ऐसे समय में मुख्यमंत्री का क्या करें। मुख्यमंत्री को हटा करके सरकार, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। हालात लगभग उसी तरफ ले जा रहे हैं, उसी दिशा में ले जा रहे हैं। संजय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि लगातार जो सरकार की स्थिति में है मणिपुर में, वो अनस्टेबल बनी हुई है, गृह मंत्रालय की नजर है, और ऐसे में राष्ट्रपति शासन भी एक बड़ा विकल्प हो सकता है। और इसी हालात को देखते हुए आज गृह मंत्री की तरफ से मीटिंग भी बुलाई गई है। संजय, आप रहिएगा मेरे साथ में। मणिपुर में हिंसा पर एनपीपी का बड़ा फैसला भी सामने आया है। मणिपुर में बीजेपी से एनपीपी ने समर्थन वापस ले लिया है, जिसका जिक्र अभी संजय शर्मा कर रहे थे।
मणिपुर में एनपीपी के 5 विधायक हैं। मणिपुर में बीजेपी के पास है 32 विधायक। मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा है 31 का। ऐसे में एनपीपी के पीछे कदम रखने के बाद में तमाम तरह का कयास सामने आ रहे हैं। यहाँ एनपीपी का समर्थन वापस लेना यह हालात को बताता है कि कैसे यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भी अब हालातों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ संजय ने बताया कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई है बड़ी मीटिंग। अब मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा 31 का है, बीजेपी के पास है 32 की संख्या, यानी कि 32 का आंकड़ा। संजय, अगर नंबर के हिसाब से देखें 31 बहुमत के लिए चाहिए, बीजेपी के पास अकेले ही 32 है, तो एनपीपी का अगर समर्थन वापस होता भी है तो भी सरकार में बीजेपी बनी रहेगी। ऐसे राजनीतिक तौर पर तो संकट नहीं है, लेकिन हाँ, हिंसा के लिहाज से या वहां बढ़ती घटनाओं के लिहाज से जरूर संकट है। बिल्कुल रचना, क्योंकि सरकार वहां पर पूरी तरह से नॉन पॉपुलर हो चुकी है, अलोकप्रिय हो चुकी है। लिहाजा वहां पर लोगों की जो नाराजगी है मौजूदा सरकार, स्थानीय सरकार के प्रति है, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार को बने रहना चाहिए? क्योंकि वहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहां पर हालात कभी भी नहीं सुधरे। वहां पर जब से हिंसा शुरू हुई है मणिपुर में, तब से लेकर के अभी तक दो समुदायों के बीच में हिंसा लगातार जारी है और एक कोर्ट के ऑर्डर से ये हिंसा शुरू हुई थी, वो अभी तक लगातार जारी है। हालांकि उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब हालात नहीं सुधर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से वहां पर अनपॉपुलर हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी एक विकल्प हो सकता है। क्योंकि वहां पर बीजेपी शासन में तो ये सारा की सारा ठिकरा भी बीजेपी के सिर पर फूटते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार अलोकप्रिय हो गई है और अब लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, अब ये बताइए, जो लोग सड़कों पर आते हैं, क्योंकि हिंसा, आगजनी या फिर अलग अलग जो घटनाएं हैं बवाल की, वो तो सामने आ रही है, लेकिन जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या उनके जरिए ऐसी कोई मांग हो रही है क्या कि सरकार बदली जाए या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें या फिर सरकार को लेकर नाराजगी के वाले कोई नारे? देखिए, वहां पर लगातार जो विवाद है वो वहां पर दो समुदाय के बीच में, मेती और कुकी के बीच में। तो चूंकि वीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां पर दूसरा जो समुदाय है वो लगातार आशंका भरी निगाहों से देखता है और उसकी भावनाएं और ज्यादा भड़क जाती है जब उसको लगता है कि ये तो मेतियों का पक्ष ले रहा है, क्योंकि मेती मुख्यमंत्री सरकार का। लिहाजा उससे बचने के लिए सरकार हो सकता है कोई मिडल पाथ अपनाए, राष्ट्रपति शासन का मिडल पाथ हो सकता है, गवर्नर रूल लगा सकती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से आप कह सकते हैं, आरोप मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं कि वो अपने समुदाय को प्रश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, किसी तरह से संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और दूसरे समुदाय पे हमला करवा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए तो सरकार के पास एक ही तरीका बचता है, केंद्र सरकार के पास, वो हो सकता है राष्ट्रपति शासन। तो उस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि जहां तक सरकार की बात है, सरकार की स्टेबिलिटी कायम है, सरकार के पास नंबर गेम का पूरे नंबर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो चुके हैं, उन पर से जनता का विश्वास लगातार हटता जा रहा है और एक समुदाय पूरी तरह से उनके खिलाफ हो चुका है वहां पर, जो काफी बड़ा समुदाय है और वहां पर हिंसा में भी शामिल है। दोनों समुदाय के बीच में जब हिंसा हो रही है तो मुख्यमंत्री पर एक समुदाय का पक्ष लेने के आरोप लग रहे हैं। यानी इन सब इक्वेशंस को देखते हुए कोई बड़ा फैसला अब गृह मंत्रालय की तरफ से करने की तैयारी है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है बड़ी मीटिंग। संजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर पर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मणिपुर, जहां पर हिंसा का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग उग्र हो गए हैं। मंत्रियों और विधायकों के घरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, इम्फाल में हो रही हिंसा का कारण क्या है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, मंत्रियों और विधायकों के घर पर हमला, 5 जिलों में कर्फ्यू, 7 जिलों में इंटरनेट बंद, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। मणिपुर एक बार फिर जल उठा है, हर तरफ हिंसा की आग धधक रही है, घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। जिरीबाम जिले की एक नदी से 6 लापता लोगों के शव मिलने के कुछ घंटे बाद ही राज्य में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी इम्फाल में बवाल मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने 6 विधायकों और मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की, जिनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद के घर भी शामिल था। हिंसक भीड़ ने विधायकों के घरों में आग लगा दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए
आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। आइए आपको बताते हैं कि जिन विधायकों के घरों में आग लगाई गई उनमें से कौन कौन है। राजकुमार इमो सिंह, सागोलबंद विधानसभा, सपम कुंजकेश्वर, पटसोई विधानसभा, सपम निशिकांत, केशम थोंग विधानसभा, थांगजम अरुण कुमार, वांगखेई विधानसभा, एसी लोकन, वांगकोई विधानसभा, करम श्याम, लांगथाबल विधानसभा शामिल है। इनके अलावा राज्य कैबिनेट मंत्री सपम रंजन और थोगम विश्वजीत सिंह के घरों पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने निजी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे इम्फाल में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। राज्य सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस बीच कुछ मंत्रियों सहित बीजेपी के 19 विधायकों ने बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग की है। बीरेन्द्र सिंह को हटाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भी भेजा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में हालात और बिगड़े तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होने पर इन्होंने सरकार से जनता के गुस्से का सामना करने की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को एक शरारती शिविर से 6 लोग लापता हो गए थे। आरोप है कि कुकी लोगों ने इनका अपहरण किया था। अब इन 6 लापता लोगों का शव मिला, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग इससे भड़क उठे और एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गया। मणिपुर में हिंसा की ये पहली घटना नहीं है। बीते साल मई से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीते हफ्ते ही 10 से ज्यादा लोग